So now the following is the balance sheet of A Limited as on 31st March 14. Liabilities are given and here assets are given, right? Assets may in investments, it is given that to provide replacement of plant and machinery. Investments, why you did the investments? To provide replacement of plant and machinery. Okay, so these all the data are given. फर्दर इंफॉर्मेशन में देखो, फर्दर इंफॉर्मेशन, हाँ, और याद रखना असेट्स में गुडविल आपको एग्जिस्टिंग गुडविल भी दिया हुआ है, ठीक है। फर्दर इंफॉर्मेशन में क्या बेटा, द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द कंपनी फॉर द इयर्स वेयर एज अंडर, पहला दिख रहा है आपको 3,10,000, फर्स्ट ईयर का 3,10,000 है। नाउ आ जाओ, नाउ नेक्स्ट ईयर, second year profit is what, 2,73,000, and third year profit is what, 2,90,000. Okay, now the profits given are profit before tax. Beta, whatever profits are given, that is what profit before tax. Okay, which was 50% throughout. ठीक है, चलो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो, जो भी प्रॉफिट दिया है दैट इज व्हाट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इट मींस हमको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है। 50% क्या है आपका टैक्स, ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज व्हाट, ए लिमिटेड हैड बीन कैरिंग ऑन बिजनेस फॉर पास्ट सेवरल ईयर्स, काफी सालों से बिजनेस पे है, वो बिजनेस कर रहा है। द कंपनी इज टू बी टेकन ओवर बाय अनदर कंपनी, the company is to be taken over by another company. For this purpose you are required to value goodwill by capitalization of maintainable profits method, ठीक है। आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट मेथड मतलब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मेथड के बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट करना है। फॉर दिस पर्पस फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। फर्स्ट देखो 4 एडजस्टमेंट है मेंटेनेबल प्रॉफिट्स के लिए अपने पास, ठीक है। The new company expects to carry on business with its own board of directors. जो नया कंपनी होगा वो अपने ओन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ कंडक्ट करेगा, कैरी ऑन बिजनेस करेगा विदाउट एनी एडिशन, ठीक है। द फीस पेड बाय ए लिमिटेड टू इट्स डायरेक्टर अमाउंटेड टू ₹9,000 पर ईयर। और जो फीस पेड करता था ए लिमिटेड टू इट्स डायरेक्टर वो कितना था, 9,000 पर ईयर, ओके। अब न्यू कंपनी में क्या हो जाएगा, वो सब बच जाएगा आपका, दैट विल बी सेव्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो 9,000 का एक्सपेंसेस है, क्या बेटा, जो 9,000 का एक्सपेंसेस है वो फ्यूचर में अब नहीं आएगा, वो फ्यूचर में अब होने वाला नहीं है। तो जो एक्सपेंसेस फ्यूचर में नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सिंपल, बराबर। सो द न्यू कंपनी, आगे क्या बोल रहा है, द न्यू कंपनी एक्सपेक्ट a large increase in volume of business and therefore will have to take an additional office for which it will have to pay extra rent of 12,000 per year. अब देखो बिजनेस बहुत अच्छा बढ़ने वाला है, बराबर है, उसके लिए उसको एडिशनल ऑफिस लेना पड़ेगा, एडिशनल ऑफिस के लिए एक्स्ट्रा रेंट देना पड़ेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा रेंट देना पड़ रहा है वो क्या है, व्हाट इज दिस, ये एक्स्ट्रा रेंट आपका फ्यूचर का एक्सपेंस हो गया, बराबर है। तो ये आपको माइनस करना पड़ेगा, मालूम पड़ा कि नहीं। एक्सपेंसेस लाइकली टू बी अराइज इन फ्यूचर तो दैट विल बी डिडक्टेड, क्योंकि आप थियरी में पढ़ चुके हो। तो ये ठीक है, ये 12,000 पर ईयर आपको डिडक्ट करना है। देन एज ऑन 31st March 2014 लैंड एंड बिल्डिंग्स वेर वर्थ ₹3 लाख, ओके। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू था, वैल्यू हो गया 3 लाख, वेयर एज प्लांट एंड मशीनरी वर वर्थ ओनली 1,80,000, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख और प्लांट एंड मशीनरी कितना, 1,80,000, वो एडजस्ट होगा, बराबर है। वो तो रीवैल्यूड फिगर्स हो गया, जो कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जब नेट एसेट निकालोगे, बराबर है, नेट एसेट या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के टाइम पे काम आएगा। वेयर एज ये हो गया आपका, देयर इज सफिशिएंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, देयर इज नो फ्लक्चुएशन इन द वैल्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड स्टॉक्स। इन्वेस्टमेंट्स और स्टॉक की वैल्यू में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, ओके। लाइबिलिटी अंडर वर्कमैन कंपनसेशन फंड वाज ओनली 5,000। अब लाइबिलिटी जो है अगेंस्ट व्हाट, अंडर वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वो कितना है, 5,000। तो ये आपकी लाइबिलिटी अराइज हो गई है, तो लाइबिलिटी में दिखा देंगे हम। नेट एसेट में जब असेट्स माइनस लाइबिलिटी करोगे, आउटसाइड लाइबिलिटी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए या नेट एसेट निकालने के लिए, तो ये सब डेटा आपको कंसिडर करना पड़ेगा,
ठीक है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन सिमिलर बिजनेस में भी टेकन है 12%, मतलब ये क्या हो गया, एनआरआर। ये आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इतना होना चाहिए। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू गुडविल अकॉर्डिंग टू अबव इंस्ट्रक्शंस। All your working should form part of your answer. Consider average capital employed the same as closing capital employed for your calculation. जो average capital employed the same as closing capital employed, ठीक है। ओके, वो ले लेंगे हम लोग, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, ठीक है। एफएमपी, हाँ एफएमपी मेथड के हिसाब से भी करना है आपको कैलकुलेट। 4 ईयर परचेज ऑफ एफएमपी और 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट के हिसाब से भी करना है, ये एडिशनल हो गया अपना। और कैपिटलाइजेशन मेथड तो आपको बोला ही था इधर, तो आपको इधर तीनों प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जिसमें से इस क्वेश्चन में आपको खाली क्या बोला था कैलकुलेट करने के लिए, कैपिटलाइजेशन मेथड, बट आपको तीनों करना है, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन। नाउ वी विल गोइंग टू सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप। सो सॉल्यूशन फर्स्ट अपने को करना है एफएमपी मेथड से, एफएमपी। और एफएमपी में क्या है अपना, कितना है, 4 ईयर परचेज ऑफ एफएमपी, 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज एफएमपी बोलो या एफएमपी, राइट, 4 ईयर परचेज ऑफ एफएमपी। चलो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, इधर कैलकुलेशन करना पड़ेगा एफएमपी का, कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट बेटा, एफएमपी। चलो एफएमपी कैलकुलेट करने के लिए पहले आप निकाल लो अपना एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ऑन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। चलो टोटल प्रॉफिट कितना है अपने पास, टोटल प्रॉफिट में पहला है 3,10,000, सेकेंड वन इज व्हाट 2,73,000, एंड थर्ड वन इज व्हाट 2,90,000, राइट, जो कि अपने को क्वेश्चन में गिवन है। 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया है, डिवाइड बाय 3, तो चलो कितना आ गया टोटल, ये हो गया 8,73,000 डिवाइड बाय 3, तो बोलो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया बेटा, 2,91,000। ओके वेरी गुड बेटा, सो दिस इज व्हाट योर एवरेज प्रॉफिट। ये बेटा आपका क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट। वेल डन ऋतिका, ठीक है। नाउ अब एवरेज प्रॉफिट के बाद फ्यूचर मेंटेनेबल भी तो निकालना है, तो चलो आगे स्टेप कंटिन्यू करते हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं बेटा। फ्यूचर मेंटेनेबल के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, जो एवरेज प्रॉफिट आया अपना, एवरेज प्रॉफिट, हाउ मच वी गॉट, एवरेज प्रॉफिट इज व्हाट 2,91,000। अब फ्यूचर मेंटेनेबल के लिए सबसे पहला क्या था, वो जो डायरेक्टर फीस, वो एक्सपेंसेस अपना अब पेबल नहीं होगा फ्यूचर में। तो इफ एक्सपेंस नॉट पेबल इन फ्यूचर, जो क्वेश्चन में बताया डायरेक्टर फीस, बराबर है ये वाला, सी दिस वन, the new company expects to carry on business with its own board of directors without any addition। तो इससे जो वो फीस पे करता था 9,000 पर ईयर, वो बच जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेंसेस नॉट लाइकली टू पेबल इन फ्यूचर या नॉट पेबल इन फ्यूचर, वो आपका प्लस हो जाएगा, बराबर है, वो एक्सपेंस नहीं होगा ना फ्यूचर में। तो चलो, तो व्हाट, प्लस expenses what not payable in future, ठीक है। क्या हो गया उसमें, डायरेक्टर फीस, ठीक है। चलो कितना है बेटा डायरेक्टर फीस, 9,000,
चलो टोटल कितना आ गया 3 lakhs. So total is what 3 lakhs. फिर उसके बाद अब उसके बाद क्या बेटा एक्सपेंसेस लाइकली टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर, मतलब वो एक्स्ट्रा रेंट, जो एक्स्ट्रा ऑफिस आपको स्पेस चाहिए, एडिशनल स्पेस चाहिए, तो उसके लिए एडिशनल रेंट भी जाएगा. तो दैट इज व्हाट expenses likely to be incurred in future. Expenses likely to be what incurred in फ्यूचर. कौन सा एक्सपेंस है वो एक्स्ट्रा रेंट वाला. ठीक है बेटा एक्स्ट्रा रेंट. तो चलो कितना हो जाएगा एक्स्ट्रा रेंट वाला हाउ मच यस 12,000 बराबर. चलो तो 3 लाख और ये 12,000 माइनस हो जाएगा जो एक्स्ट्रा रेंट होने वाला है. एक्स्ट्रा रेंट अपने को अकर करना पड़ेगा इन फ्यूचर फॉर टेकिंग एडिशनल स्पेस. तो एडिशनल स्पेस लेगा तो रेंट भी तो जाएगा यार. सो द अमाउंट विल कम हाउ मच 2,88,000. ओके यस परफेक्ट परफेक्ट वेल डन बेटा शाबाश वेरी गुड आर्यन. बेटा अब 2,88,000 हो गया. अब क्या बोल रहा है अपने पास ये सब प्रॉफिट क्या अपना बिफोर टैक्स का था. टैक्स देखो आपने डिडक्ट नहीं किया था तो टैक्स भी ले लो ना अभी लेस. चलो टैक्स लेस टैक्स दिखा दो एट द रेट ऑफ 50%. ठीक है तो चलो टैक्स कितना हो जाएगा 50% निकल लो इसका. 2,88,000 का 50% हाफ हो जाएगा दैट इज 1,44,000. ठीक है 1,44,000. ठीक है चलो तो फाइनली what will be the answer same 1,44,000. so this is what your FMP. ये आपका एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट FMP आ गया. ठीक है FMP is what 1,44,000. yes perfect very good शांतनु very good श्रेया yes आर्यन very good. चलो अब बेटा कैलकुलेट व्हाट गुडविल. सो गुडविल अंडर FMP very simple formula. Goodwill is equal to what क्या FMP into what number of years purchase. FMP और एवरेज FMP into number of years purchase. ठीक है so FMP is what 1,44,000 into number of year purchase is 4. तो चलो 1,44,000 into 4 कितना आ गया गुडविल 5,76,000. परफेक्ट सो दिस इज व्हाट योर गुडविल. ठीक है गुडविल अंडर FMP फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में अपना गुडविल आ गया. ठीक है यस परफेक्ट वेरी गुड आर्यन. चलो अभी ये तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हो गया. अभी सुपर प्रॉफिट की बात करते हैं. कौन सा सुपर प्रॉफिट. अब आ जाओ सेकंड वन इज व्हाट आर सुपर प्रॉफिट वाला. सुपर प्रॉफिट मेथड. ठीक है अब सुपर प्रॉफिट मेथड में आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज पता ही है कितना बोल रहा है 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है. 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. ठीक है 5 year परचेज ऑफ व्हाट बेटा सुपर प्रॉफिट. अब सुपर प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए आपको FMP चाहिए जो कि आपके पास FMP पता है यू नो द FMP 1,44,000 और नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए. अब नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको क्या चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए. और कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया है. ठीक है बराबर है
आपको चाहिए क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड, बराबर है, और डायरेक्टली नहीं दिया है। और आप देख सकते हो कुछ वैल्यूज रीवैल्यूड भी हुई है, असेट्स की कुछ वैल्यूज रीवैल्यूड हुई है, तो फिर अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा ना बेटा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम लोग वही नॉर्मल अपना जो फॉर्मूला है जिससे नेट एसेट निकालते हो, असेट्स माइनस लायबिलिटी करके आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड ऑफ द ईयर। और क्वेश्चन में बोला ही है कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड ऑफ द ईयर है वही आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, बराबर। तो चलो, तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं व्हाट, सबसे पहले इसमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड तो होना चाहिए। तो फॉर दैट वी विल डू कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेशन। तो आ जाओ, तो उसके लिए नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं, फॉर्मेट जाएगा ना इधर, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट बेटा, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, बराबर, एक्सक्लूडिंग गुडविल। अब नॉर्मल सी बात है ना, गुडविल तो हमको खुद ही निकालना है, तो भाई इसमें जो गुडविल है ना बैलेंस शीट में वो मत लेना, एग्जिस्टिंग गुडविल को कंसिडर मत करना इधर, ठीक है। चलो, तो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, नंबर, ये आपका पर्टिकुलर्स कर दिया, एंड 2 कॉलम्स फॉर अमाउंट, रुपीस रुपीस, ठीक है। तो चलो, वही सेम नेट एसेट टाइप, असेट्स माइनस लायबिलिटी करके। तो असेट्स में सबसे पहला आपको क्या करना है, क्या लेना है बेटा, द वेरी फर्स्ट वन, व्हाट यू हैव टू टेक, टेंजिबल ट्रेडिंग असेट्स एट रिवाइज्ड वैल्यू, टेंजिबल ट्रेडिंग asset at which value बेटा, revised value, ठीक है, at revised value, बराबर है। तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये फॉर्मूला जो यूज करें हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए, इधर क्वेश्चन में बोल रहा है जब भी आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड आया वही एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, बराबर है, तो उधर ही रुक जाने का। तो कैसे आएगा, असेट्स जो भी होगा, असेट्स माइनस लायबिलिटी करके। तो देखो टेंजिबल ट्रेडिंग असेट्स में रिवाइज वैल्यू लेना है अपने को। चलो, तो आ जाओ, बैलेंस शीट देखो क्या क्या है अपने पास, सी हियर। अच्छा, रिवाइज वैल्यू किसका किसका चेंज हुआ है जरा देख लो, असेट्स में कौन कौन सा चेंज हुआ है। देखो, लैंड एंड बिल्डिंग्स का रिवाइज वैल्यू है 3 लाख, और प्लांट एंड मशीनरी का है 1,80,000, ये दो का रिवाइज वैल्यू है, बराबर, याद रखना। बाकी सबका चेंजेस नहीं है, तो ये अपने दिमाग में रखना। अभी देखो बाकी अपने बैलेंस शीट में क्या क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग का रिवाइज वैल्यू लेना है 3 लाख, प्लांट एंड मशीनरी का 180 लेना है, बाकी सब जो है वो सिमिलर है, ठीक है। बाकी सब क्या है बेटा, सिमिलर, बाकी सब सेम है, क्लियर, मालूम पड़ा। और ये इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होगा कैपिटल एम्प्लॉयड में, बिकॉज दे आर मेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, बराबर है, ये प्लांट एंड मशीनरी के लिए है, ठीक है, तो दिस विल बी इंक्लूडेड। तो आ जाओ, तो आ जाओ फटाफट। तो सबसे फर्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना वैल्यू है, 3 लाख। देन नेक्स्ट वन इज व्हाट, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, हाउ मच, 1,80,000, ये सब रीवैल्यूड फिगर्स है, रिवाइज्ड वैल्यू है, रिवाइज्ड वैल्यू, ये दोनों का अपना रिवाइज वैल्यू आया है, बाकी सबका सेम है, बाकी सब में कोई चेंजेस नहीं। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अपना 1 लाख, अब ये आएगा बिकॉज मीन्ड फॉर व्हाट, इट इज मीन्ड फॉर व्हाट, मीन्ड फॉर रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ व्हाट, प्लांट एंड मशीनरी,
So that is why this investment will be included. Now debtors, debtors सेम है बेटा, तो डेटर्स कितना 3,30,000 है ना अपना डेटर्स। ये देखो डेटर्स कितना है, डेटर्स बुक डेट से 3,60,000 लेस प्रोविजन करके नेट हमने 330 लिया, तो इधर लिख देता हूं मैं नेट। तो डेटर्स नेट, देन आफ्टर दैट स्टॉक, स्टॉक तो कॉस्ट पे ही आएगा, कितना अमाउंट है 2 lakhs। ये देखो स्टॉक, सी हियर स्टॉक 2 lakhs बराबर है, स्टॉक हो गया। फिर कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना है 75,000। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस तो आएगा ही नहीं, वो तो फिक्टिशियस एसेट्स है, वो तो आना ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। तो चलो देन स्टॉक हो गया, देन आपका कैश एट बैंक हाउ मच 75,000। चलो टोटल कितना हो गया, असेट्स का टोटल मार लो जरा, बताओ कितना आ रहा है टोटल ऑफ द असेट्स। टोटल आउटर कॉलम में लिखेंगे कितना है बेटा 1185। ओके बाकी लोग भी चेक करना 11,85,000। ठीक है ओके वेरी गुड, वेल डन आर्यन, वेल डन रितिका। ठीक है चलो अभी लेस क्या करना है अपने को, सेकंड वन वी हैव टू डिडक्ट व्हाट, लेस व्हाट बेटा लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज टेकन ओवर। अब लाइबिलिटीज में कौन कौन सा आ जाएगा, पहला सबसे पहला अपना क्या है बेटा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हो गया, क्रेडिटर्स कितना अपना 2,30,000, वो सब तो दिया है डायरेक्टली। फिर अदर लाइबिलिटीज अपने को दिया है क्वेश्चन में, लाइबिलिटी साइड में अदर लाइबिलिटीज इज व्हाट 1 lakhs। अदर लाइबिलिटीज के बाद वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ठीक है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये भी लाइबिलिटी है ना बेटा, कितना अराइज हो रहा है 5,000। देखो वर्कमैन कंपनसेशन फंड सी है, अभी ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड 25 था, लेकिन लाइबिलिटी कितनी है एडजस्टमेंट में दिया है ना ओनली 5, तो 5 लेना है। और वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड है, वर्कमैन वर्कर से रिलेटेड है तो आउटसाइड लाइबिलिटी है, तो ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड में मैं लिख देता हूँ एक्चुअल, एक्चुअल मींस जो एडजस्टमेंट में दिया है। और फाइनली वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, क्या वर्कमैन्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड दैट इज 45,000। चलो गेट द टोटल, इसका टोटल कितना आ रहा है 3,80,000। ओके 3,80,000 परफेक्ट बराबर। चलो तो फाइनली आपका कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आ जाएगा, व्हाट विल बी योर कैपिटल एम्प्लॉयड। और वही कैपिटल एम्प्लॉयड आपका याद रखना एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है दैट क्लोजिंग कैपिटल विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। सो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड at the end of the year, capital employed at the end of the year, yes 8,05,000 वेरी गुड। ठीक है चलो अब आ गया अपना बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड भी हो गया, यस वेल डन श्रेया, वेल डन रितिका, वेल डन आर्यन, ठीक है वेरी गुड शांतन। चलो अब नाउ व्हाट वी हैव टू डू, चलो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो अभी। So let's calculate normal profit. Normal
नॉर्मल प्रॉफिट. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या यूज होगा? वही जो अपना कैपिटल एम्प्लॉयड आया. ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर बाय 100. So capital employed is what? 8,05,000 into NRR कितना है? 12 upon 100. So answer will be what? 8,05,000 into 12% कितना आ रहा है? 96,600. So this is what our normal profit. ठीक है, ये अपना नॉर्मल प्रॉफिट हो गया. चलो नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया तो यू कैन इजीली कैलकुलेट योर सुपर प्रॉफिट ऑल्सो. Super profit is equal to what? FMP minus नॉर्मल प्रॉफिट. चलो तो FMP कितना है अपना? FMP हमने देखा, FMP अपना आ चुका था कितना? 1,44,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया था अपना? 96,600 है ना. चलो तो फाइनली आंसर आ गया अपना कितना? 47,400. ये आपका आ गया सुपर प्रॉफिट. बेटा आप सुपर प्रॉफिट भी आ गया तो अब आप तो गुडविल निकाल सकते हो ना. गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल इन केस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल. सो क्या हो जाएगा? गुडविल सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? नंबर ऑफ ईयर परचेज. नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. चलो सुपर प्रॉफिट आया आपका 47,400 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज. सुपर प्रॉफिट के लिए कितना नंबर ऑफ ईयर परचेज अपना? 5. आंसर विल बी व्हाट? 47,400 इंटू 5 किया तो कितना आ गया? 2,37,000. वेरी गुड, 2,37,000. दैट्स इट. सो दिस इज व्हाट योर गुडविल आंसर. ठीक है, बराबर. चलो अब हम लोग करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड. थर्ड वन इज व्हाट? आर third method is what? Capitalization method. उसमें सबसे पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ व्हाट? We will do capitalization of what? FMP. चलो कैपिटलाइजेशन ऑफ FMP करने के लिए सबसे पहले क्या निकालोगे बेटा आप? कैपिटलाइज वैल्यू. व्हाट यू विल गोइंग टू कैलकुलेट फर्स्ट? कैपिटलाइज्ड वैल्यू. फॉर्मूला क्या है कैपिटलाइज वैल्यू का? पता है सबको. अब FMP के हिसाब से निकाल रहा ना बेटा. तो FMP मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 100 अपॉन NRR. NRR कितना है? 12. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था क्वेश्चन में? 12. तो चलो FMP कितना आ गया? 1,44,000. FMP था 1,44,000 इंटू 100 डिवाइड बाय व्हाट? 12. तो इधर मैं चाहिए तो पहले NRR फॉर्मूला लिख देता हूं मैं. ये अपना NRR था. दिस वाज व्हाट? आर NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, विच इज 12. सो कितना आ गया बेटा? कैपिटलाइज वैल्यू इज व्हाट? ओके, 12 lakhs. वेरी गुड. So our capitalized value is 12 lakhs. चलो कैपिटलाइज वैल्यू के बाद अभी गुडविल निकाल लो. सो नाउ लेट्स कैलकुलेट गुडविल. सो अब गुडविल कैसे निकालोगे इसमें? गुडविल इज इक्वल टू व्हाट? गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, है कि नहीं? गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. तो चलो कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आई बेटा अपनी? 12 lakhs माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाला ही था बेटा. वो कितना था अपना? 8,05,000
8,05,000 एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फाइनली आर आंसर इज व्हाट, गुडविल का आंसर ये अपना गुडविल कितना आ गया, गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी इज व्हाट, यस 3,95,000, शाबाश 3,95,000. So that is the goodwill under capitalization of what beta, FMP. Yes, very good Shreya, well done Aryan, बराबर क्लियर। बचा क्या अभी कैपिटलाइजेशन मेथड में, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो वो तो डायरेक्ट हो जाएगा, उसमें तो कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सो कैपिटलाइजेशन ऑफ व्हाट, सुपर प्रॉफिट। चलो अब बच्चा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट आप कर रहे हो, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में करोगे क्या, सिंपल, इसमें तो डायरेक्टली आपको जो आंसर आएगा दैट विल बी व्हाट, योर गुडविल, मींस व्हाटएवर कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज देयर दैट विल बी योर आंसर। सो गुडविल निकालने के लिए क्या करोगे आप, वही फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट, इसमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू किसके बेसिस पे आती है, सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे, इनटू 100 डिवाइड बाय एनआरआर। सो सुपर प्रॉफिट मतलब इसमें जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू जैसे निकालते हैं, जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आएगी दैट विल बी योर गुडविल, सिंपल। सो सुपर प्रॉफिट कितना था बेटा अपना, 47,400 बरोबर, इंटू 100 डिवाइड बाय 12, सो कितना आ रहा है आंसर, देख लो, यस 3,95,000, परफेक्ट, तो सेम आया ना, बराबर है, सुपर प्रॉफिट, क्लियर, वेल डन आर्यन, वेल डन रितिका, वेरी गुड बेटा, ठीक है, बराबर बेटा। सो दिस इज व्हाट calculation of what, capitalization of super profit, where goodwill is equal to super profit into 100 divided by NRR, सिंपल। तो आप देख सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो कि भाई इधर देख रहे हो सुपर प्रॉफिट में 3,95,000 कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी 3,95,000 गुडविल वैल्यू, सुपर प्रॉफिट खाली सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे आपको गुडविल का वैल्यू आया है 2,37,000, बराबर है 2,37,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज अगर 5 है तो, और उसके बाद एफएमपी के बेसिस पे अगर आपने निकाला था, अगर नंबर ऑफ ईयर 4 इयर्स है तो आपका 576, तो ये सारा आपने कैलकुलेट कर लिया। सो दिस इज व्हाट योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है।